हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जोर है। हर कहीं प्रत्याशी और स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जनता तक अपने वायदे और अपनी रणनीति पहुंचा रहे हैं, जिससे वोटों में उन्हें तब्दील किया जा सके। कैथल से कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला के साथ वोट यात्रा देखिए। हरियाणा का चुनावी माहौल जो है अपने चरम पे पहुंच चुका है और जैसा कि अब सारी पार्टियां पूरी दमखम लगा रही हैं, वहीं आज हम मौजूद हैं हरियाणा के कैथल में, जहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के छोटे बेटे आदित्य सुरजेवाला इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उनके सामने हैं बीजेपी के लीलाराम, जिन्होंने उनके पिता को 2019 के चुनाव में करीब 1200 वोटों से शिकस्त दी थी। और जैसा कि अब उनके बेटे खुद सुरजेवाला जी के बेटे इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो अपने बेटे के लिए कैंपेनिंग में रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद से मोर्चा संभाले हुए हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों ने उनके लिए जो एक तराजू लगा रखी है और अनाज मंडी के इस इलाके में रणदीप सिंह सुरजेवाला को यहाँ पे मिठाइयों से व्यापारी उनको तौल रहे हैं, ताकि ये दूध और मिठाई सारी चीज़ों से उनको तौला जा रहा है, ताकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं अपने बेटे के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो हम यहाँ बात भी करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि आखिर अनाज मंडी में हरियाणा में मुख्य मुद्दे क्या हैं। भाई साहब, आपका नाम? रामदास मित्तल जी। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे हैं। जब से बीजेपी सरकार बनी है, इन्होंने व्यापारियों का, मजदूरों का, किसानों का, सबका जीना हराम कर रखा है। अब ये बीजेपी सरकार जाने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला 65,000 वोटों से जीत रहे हैं। लीलाराम की जमानत जब्त होगी और सभी व्यापारी 750 अड़ती एक है। सिर्फ 3-4 दुकानों को छोड़कर 750 के 700 200 कांडों से आज रणदीप सुरजेवाला को तोला जा रहा है। इसमें लड्डुओं से, दूध की बोतलों से, फ्रूट से, हर चीज़ से, मतलब जो भी वैरायटी खाने की है, जो सबसे तोला जा रहा है। और कांग्रेस की 75 सीटें आएंगी, बीजेपी सरकार जाने वाली है। व्यापारियों की अगर हम बात करें, यहाँ लाइसेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है व्यापारियों के लिए, खास करके अड़ातियों के बीच में। तो कैसे आप देखते हैं आप लोगों की समस्या? 250 पौने 300 करीब है। आज तक बीजेपी सरकार ने 10 साल हो गए और रिन्यू नहीं करी। जो रिन्यू वह अड़ती ने अपनी गाई करी हुई है, वो पार करता है। अगर वो लाइसेंस ही नहीं लेगा, उसका लाइसेंस को लेंगे, तो अड़ती कैसे वो पार करेगा? आज तक अड़तियों के पीछे पड़ी है। वो लाइसेंस 300 के करीब है, वो रिन्यू नहीं करें। मंडी में एड कटा दी। और जीरी पियर का क्या हाल है? जो जीरी का रेट 2300 रुपये है, आज वो कोई जीरी का गाहक नहीं है। गवर्नमेंट की पास कोई पॉलिसी नहीं है। सारे के सारी बीजेपी ने व्यापारियों के खिलाफ पॉलिसी बनाई हुई है। इसीलिए बीजेपी सरकार जाने वाली है। रणदीप सुरजेवाला जी सीएम बनेंगे और 65,000 वोटों से जीतेंगे। आपने कहा रणदीप सिंह सुरजेवाला सीएम बनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी दावा है, कुमारी सैलजा ने भी दावा कर रखा है, और आपने अभी बोला कि रणदीप सिंह, हम रणदीप सुरजेवाला के आदमी हैं। वो हाईकमान फैसला करेगा। हम तो अपने बॉस की बात रखेंगे। वो हुड्डा वाले अपनी बात रखे, सैलजा वाले अपनी बात। हम तो रणदीप सुरजेवाला को चाहते हैं। हमारी सोच तो रणदीप सुरजेवाला बने, हम तो उनके आदमी हैं। वो कांग्रेस पार्टी का करेगा फैसला। अगर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है आदित्य सुरजेवाला पर कि वो विदेशी हैं, वो यहाँ कभी नहीं रहे, यहाँ के मुद्दों को नहीं जानते। ये बीजेपी वाले के खून में यही चीजें हैं। जातिवाद के ऊपर लड़ाई लड़ना, आपस में भाईचारे को लड़ाना, इनका काम यही है। आदित्य सुरजेवाला विदेशी है। इस धरती पे, नरवाने की धरती पे जन्म लिया है बच्चा है। मेरी गोदी में 2000 से आता था। बड़े सुरजेवाला एमएलए बने थे, हम गोदी में खिलाते थे आदित्य सुरजेवाला को 20 साल पहले। वो कैसे विदेशी हो गया? उसमें तो जमीन के एक एक कण से मिला हुआ आदमी है, वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। और फिर रणदीप सुरजेवाला का सपूत है, उसको जमीन से जुड़े एक एक मजदूर आदमी की आवाज़ का पता है, मुनीम की दुख का पता है, आड़तियों का दुख का पता है, किसानों का दुख का पता है। दुख का तो इनकी नहीं पता है, दुख ही दुख देने वाली बीजेपी सरकार है। तो अभी और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे तो और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। चूंकि लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो चुनाव प्रसार में वो लगे हुए हैं, अपने बेटे के लिए किस तरह से वो वोट मांग रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह से नारे लग रहे हैं कांग्रेस के फेवर में। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए एक और शख्स हैं जिनसे हम बात करेंगे, मगर पहले यहाँ पर जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला को फिर से एक बार तराजू में बिठाकर उन्हें तौलेंगे यहाँ के व्यापारी। मिठाई एक तरफ है, करीब 70 से 75 किलो
मिठाई है, जितना रणदीप सिंह सुरजेवाला का वजन है उतनी ही किलो की मिठाइयाँ एक तरफ रखी हुई हैं तराजू पे, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को ये लोग सारे लोग आग्रह कर रहे हैं कि अब जाके वो बैठें उस तराजू पे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को अभी लोग तराजू में बिठाएंगे। और ये देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बैठ गए हैं तराजू में, और एक तरफ मिठाई है और एक तरफ ये है। हरियाणा का चुनाव अपने चरम पे आ चुका है और अब सारी पार्टी जो है वो अपना सारा दमखम चुनाव के प्रचार प्रसार में लगा चुकी हैं। और अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के कैथल में, और यहाँ हरियाणा के कैथल का ये अनाज मंडी है, और हमारे साथ बात करने के लिए काफ़ी युवा हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर हरियाणा में चुनावी मुद्दे क्या हैं। और चूँकि हम अनाज मंडी में हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की, और आखिर क्या समस्याएं हैं मंडी में जो किसान अपने अनाज लेकर आते हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मुल्तान कंदल सिस्मोर, जो कि मैं यहाँ मंडी में मेरी आड़त की दुकान है बी स्टेडी कंपनी के नाम से। यहाँ पर मंडी सब में पहला मुद्दा तो है इस टाइम मंडी की जीरी की बहुत ही गंदी हालत हो रही है। जो 2320 का रेट था जो गवर्नमेंट रेट, आज 1500-1600 में माटी की तरह रुल रही है जीरी। इसको कोई खरीद नहीं रहा। आपने देख लिया जगह जगह कितना दान खिंडी पड़ी है, कोई इनका वारिस नहीं है, इसको ना कोई खरीदने वाले हैं। नंबर 2 बात जो कंगना जी ने बोला है भी ये तीनों कानून वापस आने चाहिए, इसका कांग्रेस सरकार शुरू से ही विरोध कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तीनों कानून पर हम सहमत नहीं हैं। नंबर 2 बात, हमारे सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पर जो हमारे लीला जी गुज्जर जी हैं, पहले MLA थे, वो कहते थे एक ही चीज़ पर कार्टून लिखा रखे इसने, अब हमारी तो चलती नहीं है। हम इस पर मंडी की समस्या लेकर जाते थे, डेली जाते थे, 10 दिन में 20 दिन में जाते थे, लेकिन एक ही बात कहते थे, मेरी CM सुनता नहीं है, हमारे खट्टर साहब हम मेरी बिल्कुल मानते नहीं है, इसलिए मेरा काम होता नहीं है। और नंबर 1 बात, जब भी कहते कोई मैसेज देते तो ये कहते थे भाई मेरी चलती नहीं है। इसलिए हमारा एक मॉल आदित्य सुरजेवाला एक तरफा मॉल है जी, हम कम से कम 50,000 की लीडो से आदित्य सुरजेवाला को एक तरफा मॉल है। इस टाइम मंडी में देख लिया आपने कहाँ कितने कम से कम 300 प्रोग्राम तोलने के हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आ रहे हैं अपने मंडी में, आज कम से कम 300 जगह तुलेंगे आज सुरजेवाला जी। इसलिए भी यही पता लगता है कि मंडी में एक तरफा मॉल है सुरजेवाला के पक्ष में। चूँकि हमने बात की अभी किसानों को लेकर क्या परेशानियां थी, मंडी में क्या परेशानियां थी, अब हमारे साथ काफ़ी युवा भी हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके लिए क्या परेशानियां हैं। भाई, आपका नाम? मेरा नाम गौरव जैन है जी। गौरव, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस अभी उठा रही है। आपको क्या लगता है पिछले 10 साल में जो बीजेपी की सरकार रही है हरियाणा में, उसने किस तरह का काम किया है युवाओं के लिए? जी, बीजेपी सरकार हमेशा से युवाओं के खिलाफ रही है, ये कभी भी रोजगार दे ही नहीं सकती बच्चों को। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रति साल का वादा किया था, कहाँ दिए जी बता दो। कांग्रेस सरकार हमेशा युवाओं को रोजगार देने के लिए हमेशा सक्रिय रहती है, और हम कांग्रेस को ही पसंद करते हैं, कांग्रेस को ही वोट देंगे हमेशा जी। तो किस तरह की परेशानियां आप लोगों को आई? चूंकि मोदी सरकार ने अग्निवीर की भी योजना लाई, हरियाणा से काफ़ी नौजवान जो है वो सेना में जाते हैं, और अग्निवीर का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, तो क्या विरोध है? आप युवाओं को क्या लगता है? ये अग्निवीर योजना हमारे जवानों के लिए आज तक की आई हुई सबसे बेकार स्कीम है जी, इससे घटिया स्कीम नहीं हो सकती जी। एक आदमी अपनी मेहनत करके अपना खून पसीने से अपने पूरे शरीर तोड़ के सेना में भर्ती होने के लिए जाता है, उसके बाद 3 साल के बाद उसे कह दिया जाता है कि आप जाओ, हम तो सिर्फ 20-25% बच्चों को रखेंगे, बाकी सारों को बेरोजगार जी। वो 75% बच्चे क्या करेंगे जी बाकी जी। ये अग्निवीर योजना जो है कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि इसको खारिज करेंगे। हमारी सेंटर में भी सरकार आएगी, और जब हरियाणा प्रदेश में सरकार आएगी तो इस योजना को सबसे पहले खत्म किया जाएगा। ठीक है, आपका नाम? सुमित। सुमित जी, कांग्रेस ने भी वादा किया है 2 लाख जो सरकारी नियुक्तियां हैं राज्य में उसको भरा जाएगा। भाजपा भी कह रही है कि हम भी 2 लाख सरकारी जो भर्तियां हैं उसमें लोगों को भर्ती करेंगे। तो कैसा लग रहा है पिछले 10 साल में भाजपा, क्या उन्होंने सरकारी नौकरियां दी हैं? क्योंकि वो कह रहे बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलेगी। भाजपा बिल्कुल झूठे वादे करती है, एक भी वादा इसका सच्चा नहीं निकला। 2 लाख की बात कह रहे हैं, 20,000 बच्चे भी नहीं लगाए, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। बिल्कुल
युवा रोडों पे फिर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो वे बिल्कुल जॉब मिल जाती है, बट गवर्नमेंट जॉब एक नहीं है 1% भी। ऐसे PhD करे हुए, BCom, BSc, MSc सारे बच्चे D ग्रुप में के लिए भी काबिल नहीं बना पा रही। पेपर लीक हो रहे हैं, बिल्कुल बेरोजगारी होगी देश में। कांग्रेस आएगी तो इसके वादे सच्चे होते हैं, बिल्कुल नौकरियां भी मिलेंगी, सब कुछ लगेगा जी। आपके कैथल में अगर हम बात करें पिछले 10 साल में किस तरह का काम हुआ है? हमारे कैथल में बिल्कुल विकास नहीं हुआ, और क्या लाइट लट्टू भी नहीं लगे हैं, ना रोड की भी व्यवस्था खराब है, पानी की भी दिक्कत है, हॉस्पिटल के अंदर भी वो नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी स्टाफ पूरा नहीं है। बिल्कुल मतलब हरियाणा बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है, 50 साल पीछे। इतना वो फैला दिया इसने बीजेपी सरकार ने। जब कांग्रेस आएगी, अब उम्मीद है कि 50,000 वोटों से रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से जीतेंगे आदित्य, तो विकास होगा कैथल के अंदर। क्योंकि 10 साल पहले बहुत बढ़िया विकास था, रोडें बढ़िया थी, लाइटें, स्वास्थ्य के लिए स्कूल, हर चीज़, बच्चे को जॉब भी मिल रही थी, गवर्नमेंट प्राइवेट सारी जॉबें। और इस टाइम कुछ नहीं है, प्राइवेट में नहीं मिल पा रही। और बताओ, क्योंकि ये कौशल रोजगार छेड़ दी नवी स्कीम, इसके अंदर बोल PhD करे और MSc, BSc, BTech, तो आप लगा लो हिसाब कितना बेरोजगार देश है। यहाँ D ग्रुप में और उसके लिए भी फार्म भरने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमारे साथ एक और युवा हैं यहीं पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं चुनाव में। आपका नाम? दीपक मलिक है जी। दीपक, आपका उम्र कितना होगा? मेरा 17 साल उम्र है जी। 17 साल। तो अभी तो आपकी वोट देने की उम्र नहीं हुई है, पर आपको क्या लगता है यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं कैथल में? विकास ही नहीं करे जी, कुछ भी नहीं होया कैथल में। आप एक काम तय जो होया जी कैथल में, बताओ। पढ़ाई वगैरह, स्कूल वगैरह में कैसे शिक्षा है यहाँ, कॉलेजेस कैसे हैं? स्कूल वगैरह तो जी, स्कूल वगैरह तो एक अलग मुद्दा है जी। उसमें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला अरना यू लीला राम गुजर कुछ कर नहीं सकते जी, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया ना। हाँ, तो ये थे कैथल के युवा जिन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि किस तरह से पिछले 10 साल में कैथल का किसी तरह से विकास नहीं हुआ है। और यहाँ के जो अनाज मंडी के भी जो व्यापारी हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो काम जिस तरह से कि कांग्रेस ने किया था, भाजपा अपने किसी भी वादे पे खरा नहीं उतर पाई है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो लगातार कैथल में अपना चुनावी प्रसार कर रहे हैं। चूंकि सुरजेवाला जी की जो छोटे सुपुत्र हैं आदित्य सुरजेवाला, वो इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो हम बात करेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से और जानेंगे कि कैथल में आखिर क्या मुद्दे हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, मुख्य मुद्दे क्या हैं? चूंकि आप लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आज आप अनाज मंडी में हैं, किसानों की बात। कैथल कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ खेती और मंडी और आड़त के सिवाय कुछ नहीं हमारे पास। एक्सपोर्ट भी वहीं से है, बिक्री भी वहीं से है, धंधा भी वहीं से है, व्यापार भी वहीं से है, सब कुछ यही। और ये अकेले कैथल की नहीं, पूरे हरियाणा की यही कहानी है। आज देखिए, मंडी में 2.5% आड़त हुआ करती थी, उसे काटकर 45 रुपया बीजेपी की सरकार ने कर दिया। 190 से ज़्यादा लाइसेंस तो इस मंडी में है जो रिन्यू नहीं किए जा रहे। हम अफीम का लाइसेंस मांग रहे हैं, हम केवल फसल की खरीद बेच का लाइसेंस मांग रहे हैं, ये अफीम का लाइसेंस होता है। ये सरकार या तो पागल हो गई है या अपने बदले की भावना में इतनी पागल हो गई है कि वो मंडी के आड़तियों से बदला ले रही है। 14 करोड़ रुपए घटती के केवल इस मंडी से काट रहे हैं। क्यों? जब नमी की मात्रा में फसल आप खरीदने को कहते हैं तो मंडी की क्या जिम्मेवारी है? सरकार उसकी भरपाई क्यों नहीं करती? और नरेंद्र मोदी जी ने पहले किसानों को बहकाया, किसानों और मंडी के आड़तियों का रिश्ता तोड़वाने की साजिश की। फिर श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने ये किया, JP दलाल जी ने ये किया। और बीजेपी के नेता तो हमें गालियां देते हैं, कभी तो वो मंडी के आड़तियों को, कभी मंडी के मजदूरों को, कभी किसानों को, नक्सलवादी, उग्रवादी, गुंडे, बदमाश, मवाली। कंगना रनौत तो आज तक भी हमें गालियां दे रही है। तो जिनको गाली दे रहे हैं उनकी वोट क्यों चाहिए बीजेपी को? बड़ा सवाल सीधा है। सर, आपने कंगना रनौत का जिक्र भी किया। कंगना रनौत ने फिर से कल एक बार बोला है कि जो 3 किसानों के लिए कानून थे उन्हें वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो कानून वो समझती हैं कि काफी अच्छे थे, किसानों के हित में थे। 750 किसान और मजदूरों ने अपनी जान की आहुति दी, शहीद हुए दिल्ली के बॉर्डर पर।
1.5 साल तक धूप में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, बारिश में वो वहाँ पड़े रहे, तब जाकर ये काले कानून के बारे में हम मोदी सरकार को झुका पाए। सब जानते हैं कि कंगना रनौत जो हैं वो मोदी जी की चहेती सांसद हैं। अब दोबारा फिर चोर दरवाजे से वही 3 काले कानून लाने चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हो चुका। पर वो जान लें, मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं मोदी सरकार को भी और नायब सिंह जी की सरकार को भी, बीजेपी की सरकारों को, आप अगर काले कानूनों को लाने का दोबारा षड्यंत्र करेंगे, जैसा आप कंगना रनौत के मुंह से कहलवाकर कर रहे हैं, तो किसान चुप नहीं बैठने वाला, मंडी का आड़ती चुप नहीं बैठने वाला, खेत का मजदूर चुप नहीं बैठने वाला। हम इस सरकार का चक्का जाम कर देंगे। सर, बेरोजगारी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया है कि अगर सरकार में आते हैं 2 लाख जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनको फुल करेंगे वो। और अभी हमने देखा राहुल गांधी किस तरह से करनाल गए थे और डुंकी का जो मामला है, जो अवैध प्रत्यार्पण के तौर पे लोग यहाँ से जाते हैं बाहर और किस तरह से फिर वो वापस अपने घर नहीं आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश राहुल जी ने दिया है हरियाणा में। तो कैसे देखते हैं सर बेरोजगारी? हरियाणा का नौजवान आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बेरोजगारी 47% पर पहुंच गई है। 47%। बच्चे शिक्षित हैं, लायक हैं, काबिल हैं, गुणी हैं, पर नौकरी नहीं है। आज पीएचडी चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, एमबीए एमबीबीएस चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। जब पीएचडी चपड़ासी लगेंगे तो जो बच्चा 10वीं पास है या 12वीं पास है वो बच्चा कहाँ जाएगा? जो बच्चा अनपढ़ है वो कहाँ जाएगा? उसको तो कभी जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। और गांव के जो बच्चे हैं, शहर के जो बच्चे हैं, वो अपना मकान रहन करके आधा एक किला ज़मीन बेचकर 50 लाख दे के पहले विदेश जा रहे हैं अच्छी ज़िंदगी की तलाश में, फिर वहाँ पर उनकी हत्या हो रही है, फिर 40 लाख रुपए देकर हम उनकी लाश लाते हैं। बंदराना में एक ब्राह्मण परिवार ने 3 दिन पहले यहाँ बच्चे की डेड बॉडी रख के प्रोटेस्ट किया। मटोर एक और गांव है हमारा पड़ोस में, मैंने उनका डीएनए टेस्ट कराया, विदेश मंत्री को लिखा, उनके बच्चे की डेड बॉडी आज तक आई नहीं है। हर रोज हमारे बच्चे मर रहे हैं। हम तो इजराइल की सेना में 15,000 रुपये में भर्ती होने को मजबूर है और बीजेपी ये दावे करती है कि कोई बेरोजगारी नहीं। उन्हें चुल्लू और पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सर, आपके लिए एक बड़ा आखिरी सवाल है मेरा, आपके लिए एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है, चूंकि आपके छोटे बेटे आदित्य सुरजेवाला चुनाव में डेब्यू कर रहे हैं, आपके परिवार से तीसरी पीढ़ी के युवा के तौर पे वो एंटर कर रहे हैं और वो काफ़ी जगह सभाओं में कहते हैं कि जो उन पे आरोप लगता है कि वो विदेशी हैं, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि विदेशी कैंडिडेट हैं, तो इन सब पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, लीला राम जी की आदत है गालियाँ देना और गुंडागर्दी करना। आरकेएसडी में जब वो पढ़ते थे तब से उनका यही धंधा है। मैं उनकी गालियां लेने से इनकार करता हूं, उनकी गालियां उन्हीं को मुबारक। और सर, अपने बेटे के डेब्यू पे क्या कहेंगे सर आप? काफी इमोशनल मोमेंट ऐसा है, वो कपिस्थल की तपोभूमि का बेटा है। ये ठीक है कि उसने जन्म मेरे घर में लिया, पर वो मेरा बच्चा नहीं है। वो ये जो बुजुर्गवार खड़े हैं वो इन सब का बच्चा है, इनका भाई है और उसका काम है काम, सेवा, समर्पण। 3 शब्द मैंने उसे दिए हैं, वही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिन्होंने खास तौर से इंडिया न्यूज से बात की कैथल में अनाज मंडी पे जब वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा किस तरह से कांग्रेस जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर, चाहे किसानों के मुद्दे पर, वो लगातार लड़ते रहेगी और जो वादे कांग्रेस ने किए हैं चुनाव में वो उनको पूरा करके दिखाएगी। हरियाणा में चुनाव अब सिर्फ 10 दिन की दूरी पे है और ऐसे में सारी पार्टियां जो हैं यहाँ पूरा अपना दमखम लगा रही हैं। आज हम मौजूद हैं कैथल के न्यू अनाज मंडी में और हम बात करेंगे यहाँ के कुछ व्यापारियों से ताकि जान सके कि उनकी क्या परेशानियां हैं और पिछले 10 साल में जो भाजपा की सरकार रही है हरियाणा के अंदर उसने किस तरह का काम किया है, क्या रिपोर्ट कार्ड देते हैं यहाँ के जो व्यापारी हैं उसके बारे में। तो अभी हमारे साथ 3-4 व्यापारी यहाँ इस न्यू अनाज मंडी से मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम? सोहन डोल, मंडी प्रधान कैथल। सोहन जी, ये बताइए पिछले 10 साल में किस तरह से काम हुआ है हरियाणा के अंदर, खास तौर पे किसानों में और आढ़तियों, आप व्यापारियों के लिए कैसा काम किया है भाजपा ने, उसका क्या रिपोर्ट कार्ड आप दें?
भाजपा ने आप देखेंगे जैसे व्यापारियों को पिछले 10 साल में किसान, व्यापारी, मजदूर सभी को मंडी सिस्टम को ख़त्म करने पर तुली हुई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे आप, जो बंसीलाल सरकार ने 1996 में आड़तियों की आड़त कमीशन जिसको बोलते हैं, वो कमीशन 2% से 2.5% किया था। 1996 के बाद आप देखेंगे लगभग 28 साल बाद भाजपा की सरकार ने उस कमीशन को ख़त्म करने का काम किया है। आड़तियों मतलब यहाँ पर कैथल मंडी में जब मौके पे खड़े हैं, यहाँ पर जो लाइसेंस है, जैसे रणदीप जी बता रहे थे अभी, जो लाइसेंस है उन लाइसेंसों को प्रोविजनल में डाला हुआ है। वो आड़तियों के साथ बद्दा मजाक कर रहे हैं। कभी उनको 2 महीने के लिए रिन्यू करते हैं, कभी 3 महीने के लिए रिन्यू करते हैं, कभी 6 महीने के लिए रिन्यू करते हैं। हम पिछले 10 सालों से, भाई लीलाराम है जैसे 5 साल से विधायक, उनके पीछे गेड़े मार मार के थक चुके हैं। वो एक बात कह देते हैं, भाई मेरी तो चलती नहीं, मैं क्या करूं, मेरी ऊपर वाले अफसर सुनते नहीं है। अच्छा, तो भाई साहब आपका नाम? देशराज जी। देशराज जी, बताइए क्या समस्याएं हैं जो आप लोग व्यापारी हैं अनाज के, किसान यहाँ से हरियाणा से लगातार आंदोलन पे थे, केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, राज्य सरकार की तरफ से भी उनको रोकने की कोशिशें हुई, तो कैसे देखते हैं हरियाणा में किस तरह से काम किया और कौन सी पार्टी का यहाँ पे पलड़ा ज़्यादा भारी है? पार्टी की बात देखो तो इसमें कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी है जी। और भारी क्यों है? क्योंकि जो बीजेपी की सरकार ने हम आड़तियों के साथ एक मजाक किया है, किसानों के साथ मजाक किया है। आज हमारे मंडी के अंदर 30-40 हज़ार बोरी, 50 हज़ार बोरी PR जीरी की आई हुई है, जिसका कोई ग्राहक नहीं है। मतलब वो खराब होने जा रही है। उसके मतलब 12 रुपये किलो भी वो जीरी नहीं बिकेगी, जो कि 23 रुपये किलो, 2320 रुपये का दाम गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। कह रहे हैं हम सारा माल MSP पे लेंगे। कहाँ रहेगा MSP? आधा भी नहीं रहा MSP। तो जब कांग्रेस की सरकार थी और जब कोई भी मतलब किसी भी व्यापारी को, किसी भी सेलर वाले को कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं कि अभी तक सीजन ऊपर आया हुआ है, 23 से परचेज शुरू करी थी, वो एक तक सरकार दी, वो एक वाली भी पता नहीं कब होगी, ये भी नहीं पता। मतलब ये सबको मारने पे तुले हुए हैं। तो इसलिए मंडी मतलब बिल्कुल खिलाफ है जी। सारी की सारी मंडी वोट की चोट से मतलब इसको चोट पहुंचाएगी। सारे किसान खड़े हैं, मजदूर खड़े हैं। इन्होंने साइलो बना दिए बड़े बड़े। भाई किसान की जरूरत, आड़ती की जरूरत रहे ना, मजदूर की जरूरत रहे ना, किसी चीज़ की जरूरत रहे, ये सारे मतलब अडानी अंबानी के मनी में लग जाए सारे। और बस 5-7 आदमी हमारे देश के अंदर, और कोई बड़ा मतलब ये व्यापारी खत्म कर दो, मजदूर खत्म कर दो, किसान खत्म कर दो। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम? सुभाष। सुभाष जी, कांग्रेस लगातार काफ़ी वादे कर रही है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, फॉर्मूला है MSP देने का, लीगल गारंटी देने का, वो उसके मुताबिक लीगल गारंटी देंगे। तो कैसे देखते हैं इस वादे को? उधर दूसरी तरफ भाजपा भी वादा कर रही है कि 24 फसलों पर वो MSP देंगे, लीगल गारंटी देंगे। ऐसे जब मैंने पहली बार ACM देखा है जो 3 बार वादे करके, 3 बार फोन करके कर्मचारी जो हमारी घटती का बिल्कुल नहीं समझो नहीं हुआ। हमारे सामने फ़ोन करे कर्मचारियों को घटती के लिए, भाई नहीं घटती माफ़ की जाए, लेकिन CM की नहीं चली। हमने पहली बार CM देखा तो CM की नहीं चली कभी, नहीं ऐसा CM ने कभी देखा था। तो क्या लगता है इस बार किस पार्टी का पलड़ा भारी है? हवा का रुख किस पार्टी के तरफ है हरियाणा में? इस टाइम कांग्रेस का है जी। कांग्रेस पूरी बहुमत से आवेगी, 70-75 सीट आएंगी इसकी जी। एक तरफा इलेक्शन हो रहा है। मंडी देख रहे हो आप, मंडी में तो क्या हाल हो रहा है। जीरी देखो क्या, जीरे क्या हाल हो रहा है। कोई बोली नहीं हो रही, कोई सिस्टम नहीं हो रहा। ये 1 तारीख की बोली को है, फिर 5 की को है। MSP में है, कोई भी सिस्टम बिक नहीं रहा जी। जो 2300 बिकने बाद 2000 बिक रही है, क्या मतलब इसमें? कहाँ सरकार है? कहाँ सरकार है जी? कहाँ सिस्टम? मोहन जी, कल भाजपा के सांसद हैं कंगना रनौत, लगातार किसानों पे अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। उन्होंने कल फिर से एक बार सगुफा छोड़ा है कि जो 3 कानून थे, कृषि कानून जो सरकार ने वापस लिए थे, उसको वापस लाना चाहिए। वो तीनों कानून अच्छे थे किसानों के लिए। तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? वो तो आप देखेंगे पहले भी इन्होंने मंडियों को सिस्टम को ख़त्म करने का काम किया है। ये जैसे कहते हैं C2+50 फार्मूला वाला जो इन्होंने अब नवा सुरसरा छोड़ा है, उसका वो बिल्कुल जनाधार नहीं है उसका। ये तो 24 फसलों पर MSP खरीदने की बात कर रहे हैं। हम तो इनसे निवेदन करते हैं, आप जो ये 2 अपनी कणक और जीरी, ये 2 फसलें लेते हो, यही अच्छे से खरीद लें। ये इन दोनों को फसलों को भी इन्होंने 23 तारीख से खरीदने का वादा किया था और 23 तारीख से वो फिर बैक रोल करके। अब भाजपा सरकार तो हम देख चुके हैं, भाजपा की हम लोगों ने, एक व्यापारियों ने बहुत वो कर दिया। भाजपा बहुत झूठी पार्टी, इनके लिए नवा ये हमने लोगो बनाया, बहुत झूठी पार्टी। इस पार्टी में CM की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। और जो आप कह रहे हैं कंगना रनौत वाली बात, कंगना रनौत ने वो मतलब मोदी जी के
उनका चिड़िया बनकर मोदी जी जो उनसे बुलवाने का काम करते हैं, और जो मतलब देश में 750 किसानों की मौत हुई थी, वो दोबारा से देश में जंगल राज पैदा करने की कर रही हैं, लेकिन हम उसके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस को अब की बार हरियाणा में भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ के तमाम 3-4 व्यापारी थे जिनसे हमने बात की और जाना कि आखिर समस्याएं क्या है हरियाणा में, खास तौर पर किसानों के लिए और जो अनाज के व्यापारी हैं उनके बीच में। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, कैथल।